मैं अय्यास किस्म का एक व्यक्ति था। राज नाम हो तो गांव से, लेकिन शहर कामकाज की वजह से गया था। मैं वहीं रहता था, लेकिन मैं अय्यास बहुत बड़ा था। लड़कियों के जिस्मों से खेलता था, मोहब्बत के नाम पर इस्तेमाल करता था, फिर छोड़ देता था। मैं जिस्म बेचने वाली औरतों के पास जाया करता था। मैं विधवा या तलाक वाली लड़की ढूंढता, जिसको मैं कुछ हजार रुपयों में खरीद कर उसके जिस्म से खेलता और अपनी हवस को पूरी करता। और मेरी ज़िंदगी की यही कहानी थी। न भगवान का डर था, न किसी का परवाह था। जितना कमाता उसी गंदगी में उड़ा देता। खैर घर आया तो माँ कहने लगी, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता पसंद कर लिया है। मैंने कहा, माँ लड़की कौन है? तो माँ ने कहा, बेटा तुम उसे अच्छी तरह से जानते हो। पायल तुम्हारी बहन की क्लास खेलों में हैरान थी। माँ, पायल इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी खूबसूरत है, भला वो क्यों मुझ जैसे अनपढ़ लड़के के साथ अपनी बेटी देंगे? माँ कहने लगी, बेटा उसके पिताजी दुनिया से चले गए हैं, माँ ही है, बस 5 बेटियाँ हैं, चलो उनका भी कुछ भला हो जाएगा। मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। राज सर, पायल बहुत खूबसूरत थी। यकीन करो मैं भेड़िए जैसा इंसान था। पायल मेरी दुल्हन बनकर घर आ गई। पायल बहुत समझदार थी। उसकी आवाज़ मेरे दिल में खुशबू बनकर उतर जाती, मेरी बात मोहब्बत से मान लेती थी। हाँ, लेकिन ये बात अलग थी कि मुझ पर पायल का मेरी ज़िंदगी में आने का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं 2 महीने बाद फिर से शहर चला गया और मैं वहाँ जाकर फिर अय्यासी में डूब गया। तरह तरह की लड़कियों के साथ रिश्ते बनाता। पायल को ना कभी फ़ोन करता, ना खर्च भेजता। वो खुद कॉल करती तो हाल पूछता और कह देता, अभी काम पर हूँ, बाद में बातें करूँगा। पायल बस मेरा इंतज़ार करती, लेकिन मैं लापरवाह इंसान अपनी रंगीन दुनिया में मस्त रहा। एक वक्त ऐसा आया, पायल मुझे बोझ लगने लगी। 4 साल शादी को हो गए थे। हमारी 3 बेटियां थीं। पायल की माँ भी उसे छोड़कर दुनिया से चली गई थी। मैं अपनी दुनिया में मगन रहा। पायल और मेरी बेटियां मेरी राह देखती, लेकिन मैं अय्यास इंसान न समझ सका था। जब घर में गरीबी आ गिरी, भूख के डेरे पड़ने लगे। ऐसा मत करो, इन बेचारी बच्चियों का क्या होगा? प्लीज़ ऐसा मत करो, आपसे 1 रुपया नहीं लूँगी, बस मुझे तलाक नहीं देना। मैं तलाक के कागजात साथ लेकर आया था। मैंने पायल से उसी समय तलाक ली और वहाँ से चला गया। जाने क्या हाल गुजरा होगा, पायल का क्या गुजरी होगी उस पर। मैं पापी इंसान उसे वहीं रोती हुई छोड़कर चला आया। बेटियां सो रही थी, मैं वापस शहर आ गया। 1-2 लड़कियों के साथ दोस्ती हो गई थी, तो पायल मुझे दिन रात फ़ोन करती थी। मैं इग्नोर कर देता था। पत्नी थी मेरी, लेकिन मैं पापी मर्द बुरी तरह पापों में डूबा रहा। मैं 7 महीने बाद घर आ गया। सोच कर गया था कि बस पायल से तलाक लेकर जान छुड़ा लूँगा। घर गया, बेटियां मेरे पास आके, पापा मेरे लिए कुछ लेकर आए होंगे, लेकिन मैं खाली हाथ आया। मेरी माँ भी सामने खड़ी थी। पायल रात को मेरे पास आई और कहने लगी, देखिए आप क्यों नहीं समझते, चाहे मुझे कुछ ना, मैं जैसे भी गुजारा कर लूँगी अपनी ज़िंदगी, लेकिन इन बच्चियों पर तरस खाओ। ये तुम्हारा अपना खून है, देखो उनकी तरफ कितना बेबस हैं बेचारी। लेकिन मैं अंधा हो चुका था। राज सर, मैं तो जान छुड़ाना चाहता था पायल से। मैंने गुस्से से पायल को गाली दी और कहा, मैं पायल अब तुमको नहीं रख सकता अपने पास। अब मैं तुम्हारे खर्च भी नहीं उठा सकता, तुमको सिर्फ तलाक देने आया हूँ। पायल यह सुनकर मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। शाम गुजरती, दिन गुजरता, मैंने वहाँ एक लड़की से शादी कर ली। उसके साथ रहने लगा। न बेटियों का हाल पूछा,
न पायल की खबर ली। माँ को भी भूल गया जिससे शादी की वो बाजारू लड़की थी। यूँ कहते हैं कि वक्त गुजारने के लिए हमने शादी की थी राज सर। हमने अपनी बेटियों को भी भूल गए। वो किस हाल में है, कहाँ है? पायल की तो बात ना करें, उसका तो चेहरा भी भूल गया था। हाँ याद था तो पायल की निभा कर मुझे वास्ते देना, मेरे सामने हाथ जोड़ना। वो मुझसे चाहती क्या, सिर्फ मेरा नाम। वो कपड़े रोटी कोई दौलत नहीं मांगती थी। उसकी बस इतनी चाहत थी कि बस उसे तलाक ना दूं। राज सर, मैं आज 55 साल का हूँ। शायद कि जिस राज को सर मैं कह रहा हूँ वो मेरी बेटी का हम उम्र हो। पायल क्या करती, ये तो रस्म है हमारे समाज की। औरतों को जब चाहो पाँव की जूती बना लो, जब चाहो हाथ थाम लो, चाहो तो तलाक ठोक दो। पायल पढ़ी लिखी थी, दामन में 3 बेटियां, सामने अंधेरा था। उसके सास भी उसी के साथ थी। सब कुछ अचानक ही हुआ था। बेटियां पूछ रही थी, माँ क्यों रो रही हो? पायल ने अपनी बेटियों को सीने से लगाया। कुछ नहीं मेरी बच्ची। छोटी बेटी ने पूछा, पापा कहाँ गए हैं? पायल क्या बताती कि तुम्हारा बाप बेवफा निकला। कहाँ जाती, न मैके में कोई रहा न ससुराल में 3 बेटी। सफ़र कहाँ आसान था। दिन गुजरने लगा। जिंदा रहने के लिए खाना और ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी। पायल की सास ने कहा, पायल बेटी, ये घर मेरे नाम पर है, मैं तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। मेरा बेटा मेरे लिए मर चुका है। कुछ हमदर्द लोगों ने कुछ दिन तो हमारी बहुत मदद की, लेकिन भला सहारा कोई जिंदगी भर यूँ तो नहीं बनता। न हर कोई बस मतलब की खातिर हमारा साथ देता है। जहाँ मतलब खत्म हुआ वहीं सारे रिश्ते खत्म। बेटियां स्कूल जाती थी। पायल पढ़ी लिखी थी। उसने एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई किया। 10,000 की नौकरी मिल गई, लेकिन 10,000 काफ़ी नहीं थे घर चलाने के लिए। फिर सफ़र दरिंदगी का शुरू हुआ। हर मर्द बस एक नज़र से देखने लगे। कोई दोस्ती करना चाहता था तो कोई पैसा देकर वक्त गुजारना चाहता था। एक दिन पायल स्कूल से वापस आ रही थी। एक लड़के ने सामने बाइक खड़ी की, पास आकर कहने लगा, मैडम जी, आपको रोज देखता हूँ, आप पैदल इतनी दूर चलकर जाती हैं, आप मेरे साथ बाइक से आ जाया करें। पायल ने उस लड़के के सर पर हाथ फेरा। मेरे भाई, भगवान आपको लंबी उम्र दे। आपने मेरी मदद करने की सोचा, लेकिन क्या मैंने कभी आपसे कहा कि मुझे पैदल आने जाने में दिक्कत होती है? वो लड़का शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। पायल को ऊपर वाले पर पूरा यकीन था, भगवान उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। मर्द तो डायरेक्ट ये भी कह देते थे, हजारों रुपया ले लो और एक रात का रिश्ता बना लो। पायल सब्र करती और सब मामला ऊपर वाले पर छोड़ देती। औलाद ऊपर वालों की तरफ से एक आजमाइश तो है ही, जिससे पायल भी गुजार रही थी। वो भूखी रही, लेकिन सर से दुपट्टा न उतारा, न बाजार की रौनक बनी, न किसी लड़के के साथ दोस्ती करके वक्त गुजारा। हर दुख सुख भगवान के साथ शेयर किया। फिर उसे गवर्नमेंट वाले स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई। ऊपर वाले ने रहम की हालत बदलने लगे। एक वक्त ऐसा भी आया कि पायल की सास भी चल बसी। काफ़ी पैसा खर्च हुआ। सास के जाने के बाद घर में भूख ने डेरा डाल लिया। गांव की नालियां साफ करने वाला 2 महीने से नहीं आ रहा था, तो पायल ने गांव के प्रधान जी से बात करके नालियां तक साफ की। मेरे समाज के मर्द और उनकी इंसानियत पर लाख बार आह। गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। बेटियां वक्त के साथ बढ़ती होती गई। कपड़े सिलाई और स्कूल में टीचिंग सब कुछ करने लगी थी। ऊपर वाले ने फिर से मदद की। बड़ी बेटी पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, वो मेडिकल में जा लगी। छोटी दोनों बेटी अकाउंटिंग करने लगी। पायल समाज की आंख में आंख मिलाकर
एक इज्जतदार औरत बनकर हालात का मुकाबला करती रही। पायल ने किसी के सामने न हाथ फैलाए, न भीख मांगी, न जिस्म का सौदा किया, न पैसे कमाने के लिए कोई बुरा रास्ता चुना। पायल कहती थी कि जब मेरे पति जैसे हमसफ़र कुत्ते बनकर हाथ छोड़ जाए तो रोना नहीं चाहिए, बल्कि ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए कि ऐसे मनहूस मर्द से ऊपर वाला बचा लिया। आज जो औरत ये कहकर जिस्म बेचती हैं कि पेट की खातिर कर रही हूँ, क्या उस ईश्वर पर भरोसा नहीं? बस भूख प्यास तो कुछ दिनों की बात होती है, फिर तो हालात बदल जाते हैं। खैर, पायल ने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। 20 साल गुजर गए। बड़ी बेटी डॉक्टर बन गई और छोटी दोनों बेटी जॉब करने लगी। फिर किस्मत ने खेल खेला। राज मैं 50 साल का बूढ़ा हो गया था। अब ख्याल आया कि कितना जालिम था। मुझे हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टर ने बताया बाईपास होगा। मैं अकेला बैठा सोचता रहता, कितने पाप किए। जिससे शादी की थी वो बूढ़ी हो चुकी थी। वो बिस्तर पर सो रही थी। मैं उठा, खुले आसमान के तले दिल पर हाथ रखा। मेरे सामने वो मेरी मासूम सी पापा कहती बेटियों का चेहरा आ गया। पायल के साथ शादी का वक्त याद आ गया, पायल की मोहब्बत भरी बातें, फिर मेरा तलाक देना, बेटियों को लावारिस छोड़ आना। मैं तड़पने लगा, रोने लगा। मैं कितने पाप किए हैं, पापों में डूबा रहा। जवानी के नशे में मकड़िया भूल गया था ऊपर वाले की लाठी को मुझे मरना भी है, ये भूल गया था कि मैं अय्याशी में गुम रहा। मुझे क्या खबर थी कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जवानी ढल चुकी होगी और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और कोई सहारा भी नहीं होगा। मैं बिस्तर पर पड़ गया। मेरी दूसरी बूढ़ी पत्नी खुद बीमार थी। अपना बहुत कम था कि पत्नी के साथ था। मैं पायल के लिए रोने लगा। दिल में ख्याल आया कि वापस बेटियों के पास चलता हूँ, जाकर वहीं रहूँगा। पैसे जमा किए, वापस अपने गांव आया। 22 साल गुजर गए थे। 22 साल के बाद गांव आया तो गांव पूरी तरह बदल गया था। मेरे सब दोस्त बूढ़े हो चुके थे, कुछ तो दुनिया से चले गए थे। मैं अपने घर के सामने गया, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी कोठी बन चुकी थी। घर दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। पता चला कि आज मेरी बड़ी बेटी की शादी है, बारात आने वाली थी। मैंने देखा पायल को, गुलाबी सा सूट पहने खड़ी थी, साथ में तीनों बेटियां भी खड़ी थी। भला कौन पहचानता? मैं बूढ़ा हो गया था, बाल भी बड़े हुए थे। दिल चाह रहा है कि जाकर बेटियों को सीने से लगा लूं, लेकिन सामने कैसे जाऊं, कैसे बेटी से कहूं जाकर मैंने पिता का आखिर कोई फर्ज निभाया। बारात आ गई, मैं बाहर खड़ा था। शादी हुई, मैंने बाहर बैठे फकीरों के साथ खाना खाया। आंखों में आंसू थे। बेटी विदा हो रही थी, दिल तड़प हो रहा था। मैं उस भीड़ में बहुत करीब चला गया। मेरी बड़ी बेटी सामने थी। मेरा दिल चाहा कि जाकर अपनी बेटी को सीने से लगा लूं। मैं चीख चीख कर रोना चाहता था। इस भीड़ में पायल की नज़र मुझ पर पड़ गई, पहचान गई थी। मेरी आंखों में आंसू थे। पायल मुझे आवाज़ देने लगी। मैंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने का इशारा किया और बोझल कदमों से लौटने लगा। मैंने अपनी ज़िंदगी खुद नर्क बनाई थी राज सर। मैं समझता था कि मैं मर्द हूँ तो बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन मैं बहुत रोता हूँ, मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं पायल को छोड़कर बर्बाद हो गया। ना अच्छा इंसान बन सका, ना अच्छा बेटा बन सका, ना अच्छा पति बन सका और अच्छा पिता ना बन सका। और चाहता है बेटियों के पास रहूं, वो मुझे पापा कहकर पुकारे, मैं उनको सीने से लगा लूं। लेकिन राज सर, मैं बहुत बेबस हूँ। आप मेरे पास आइए, मेरी बेटियों से मिलवा दो। मैं लावारिस यूं की तरह नहीं रहना चाहता। भगवान से रोज़ माफ़ी मांगता, ना जाने भगवान मुझे माफ़ करेंगे या नहीं। राज सर, डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर बाईपास ना करवाया
तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो बस आप सबके लिए एक बात कहूँगा, किसी को दुख देने से पहले सोच लेना। भगवान सब देख रहा है कि मैंने कितने पाप किए कि खुद से भी नजरें नहीं मिला सकता। पायल ने साबित किया, औरत अगर हिम्मत करे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। पायल ने एक अच्छी माँ और औरत बनकर दिखाया। राज सर, बस मुझे एक बार अपनी बेटियों से मिलना है। शायद कि मौत का वक्त करीब है। अगर मैं उनसे मिले बिना इस दुनिया से चला गया तो राज सर, मेरी बेटियों से कहना कि उनके पापा उन्हें बहुत याद करते थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आप सब लोगों को पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो। फिर मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।